हेलो स्टूडेंट्स, अगर तुमने ट्रियो की पूरी तैयारी कर ली है तो भाई एक बार इस वीडियो को पॉज करो और चेक करके देखो कि ये क्वेश्चन अगर ऑन द स्पॉट एग्जाम में आए तो तुमसे बनेगा कि नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में यार पेज नंबर 93 में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10 और ये सैंपल क्वेश्चन 4। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करो ये वाला और चेक करो। ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स बताना है, इसमें भी ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया, चेक कर लिया। देखो, बताना कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज दिस। क्या साइन थीटा का वैल्यू ये हो सकता है वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर। ए कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 10 15 20 50। ठीक है, तो क्या साइन थीटा का ये वैल्यू हो सकता है? तो यार तुम इसको दो तरीका, या तो तुक्का मार दिया, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसको सही करना चाहते हो तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझो। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है यार 1। चाहे थीटा के प्लेस पे तुम कोई सा भी एंगल पुट करो, 30 डिग्री, 3000 डिग्री, 3 लाख डिग्री, 50,000 डिग्री, थीटा कुछ भी हो, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में ही हो सकता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। नोट नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली जो कॉस थीटा होता है उसका वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ये 2 पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए, याद कर लो इसको। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्लास 11 में डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए 2 बात, ठीक है, इसको याद कर लो। अब देखो, तो साइन थीटा का वैल्यू ये हो सकता है, अगर मैं तुमसे पूछूं, ये वाला कंसेप्ट बता दिया, अब तुमसे बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5, तुम देखते ही बोल दो कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। अगर मैं बोलूं साइन थीटा इज इक्वल टू 0.75, तो हाँ ऐसा हो सकता है, साइन थीटा का वैल्यू 0.75 हो सकता है। कोई ना कोई एंगल ऐसा होगा जहां पे साइन थीटा का वैल्यू 0.75 हो जाएगा, लेकिन 5 कभी भी नहीं हो सकता है। सिमिलरली कॉस थीटा का वैल्यू 1.5 कभी नहीं हो सकता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के बेसिस में बोल रहा है कि साइन थीटा का क्या ये वैल्यू हो सकता है। तो हमें ये पता ही नहीं है यार कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है कि 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 नहीं पता चल रहा है। तो ये यार बहुत कमाल का नंबर लिखा हुआ है। a+1/a जो होता है ना, चाहे a के प्लेस पे तुम कोई सा भी, यहाँ पे दिया हुआ है a इज ए पॉजिटिव नंबर, तो a के प्लेस पे तुम कोई सा भी पॉजिटिव नंबर रख लो, 1 2 3 4 5 10,000 10 लाख, 0.1 0.2 0.3, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तुम चेक कर लो, a के प्लेस पे अगर तुम 5 रखते हो तो 5 + 1/5 देखो क्या हो जाएगा, 5 + 1/5 का मतलब हो गया 0.2, ये बन जाएगा 5.2। तुम बोलोगे अगर a के प्लेस पे छोटा नंबर रखते हैं, 0.1 रखते हैं, तो 0.1 + 1/0.1, तो 0.1 1/0.1 क्या बन जाएगा, 10, तो 10 + 0.1 10.1। ठीक है, तो a के प्लेस पे तुम 1 से छोटा नंबर रखो या 1 से बड़ा नंबर रखो, इसका वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही होगा। इसका वैल्यू 2 हो सकता है, 2 से छोटा कभी नहीं होगा। अगर a के प्लेस पे तुम 1 रख देते हो तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1, ये बन जाएगा 2। ठीक है, और 2 से छोटा कभी नहीं हो पाएगा, 2 से बड़ा ही होगा। तुम चाहे a के प्लेस पे जो मर्जी तुम पुट करके देख लो, इसका वैल्यू 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, या तुम 1 से छोटा पुट कर लो, 1 से बड़ा पुट कर लो, यहाँ पे नंबर, इसका वैल्यू 2 से बड़ा होगा। तो इसको यार कहीं भी ये चीज दिखे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का चीज पूछा जाता है, तो इसको पहचान के रखना। कहीं भी 1 + a + 1/a टाइप वाली चीज दिखाई दे तो इसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होता है। तो अब देखो, साइन थीटा का वैल्यू क्या a + 1/a हो सकता है? नहीं, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। और a + 1/a का वैल्यू, चाहे a के प्लेस पे हम कुछ भी पुट करें, कम से कम 2 तो होगा ही, इसका वैल्यू 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। और साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होना ही नहीं चाहिए, 1 से छोटा हो सकता है, तो साइन थीटा कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज दिस, नो। तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, बस तुम्हें दिमाग में क्या रखना है कि a + 1/a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 हो सकता है या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 2 कब होगा, जब a के प्लेस पे 1 पुट कर दें। a के प्लेस पे 1 नहीं पुट करते हैं, 1 के अलावा और कोई भी नंबर पुट करेंगे तो इस पूरे का वैल्यू 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9, उसी तरीके से पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी। देखो, तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, sin थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो अगर 2 sin थीटा हो जाए तो 2 sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि sin थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 1 या 1 से छोटा। तो 2, अगर 2 sin थीटा हो जाए तो लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 sin थीटा का वैल्यू 2 हो सकता है या 2 से छोटा रहेगा, 2 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है।
और a प्लस वन बाई ए जो होता है, a प्लस वन बाई ए, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। इस पूरे का वैल्यू या तो 2 हो सकता है या 2 से बड़ा होगा। इस पूरे का वैल्यू 2 कब होता है? इस पूरे का वैल्यू 2 कब होगा? व्हेन a इज इक्वल टू 1, a के प्लेस पे 1 पुट कर दें। और व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 1, अगर a का वैल्यू 1 नहीं है देन क्या हो जाएगा? इस पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। देन ग्रेटर देन 2, इस पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है कि a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। अगर a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है तो इस पूरे का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, कभी भी 2 नहीं हो सकता। इस पूरे का वैल्यू 2 से बड़ा होगा और 2 साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 2 या 2 से छोटा होगा। 2 साइन थीटा का वैल्यू 2 हो सकता है या 2 से छोटा, और इस पूरे का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा कैन बी दिस, नो, तो ये हो गया फॉल्स। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 वीडियो पॉज करके अगर सोचो एक बार खुद से इस क्वेश्चन को देखो, अगर ऑन द स्पॉट एग्जाम में आ जाए, आना नहीं चाहिए अगर ये वाला, ठीक है। देखो दिया हुआ क्या कॉस थीटा का वैल्यू इसके बराबर हो सकता है, वेयर ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नंबर, ए और बी दो अलग अलग नंबर है, क्या कॉस थीटा का वैल्यू इसके बराबर हो सकता है? तो अब कैसे हम बताएं? हमें पता है कि यार कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 या 1 से छोटा होगा और -1 या -1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें इसका वैल्यू ही नहीं पता यार कि इसका वैल्यू 3 है कि 4 है कि 5 है कि 0.7 है, क्या है, तो हम कैसे बताएं कि ये दोनों बराबर हो सकता है कि नहीं? तो कैसे इसका वैल्यू कैसे फाइंड करें यार? जैसे इसका मैंने बताया तुम्हें कि इसका वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, उसी तरीके से इसका वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, वेयर ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नंबर, दो अलग अलग नंबर है, सच दैट ए बी ग्रेटर देन 0। ए बी ग्रेटर देन 0 बोलने का मतलब क्या हुआ? ए और बी का सेम साइन होगा, या तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा या ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का स्टेप क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखो ए और बी चाहे कोई सा भी नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, अगर हम दो नंबर को माइनस कर लें तो या तो नेगेटिव नंबर आएगा या पॉजिटिव, लेकिन अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो कंफर्म है कि वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखा? कि अगर ए और बी बराबर हो जाएगा तब तो इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा ना, और अगर ए और बी बराबर नहीं है तब इस पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2ab उठ के उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, दोनों साइड 2ab से डिवाइड कर दो क्योंकि ए बी एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab बाई 2ab, तो यहाँ पे 1 बन गया। अभी के लिए तो यार बस तुम समझ लो जैसे इसको बताया जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी देखो क्या कंक्लूजन निकला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि ए बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए बी ग्रेटर देन 0 मतलब ए बी का साइन सेम है, ठीक है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब दोनों या तो दोनों नेगेटिव है या तो दोनों पॉजिटिव है। 0 ए इंटू बी 0 कब होता है? जब दोनों में से कोई एक 0 होता, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ए और बी में से दोनों में से कोई भी नंबर 0 नहीं है, या तो दोनों नेगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव होगा। तो या तो अगर दोनों नेगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा तभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab ग्रेटर देन 1, इस पूरे का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी क्या है, इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू तो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 या 1 से छोटा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, इसका वैल्यू 1 से बड़ा है, तो दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये हो गया क्या? फॉल्स, ठीक है। आई होप कि यार समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो यार कमेंट करके जरूर से बता देना, ठीक है। चलो मिलते हैं यार इस टाइप के और वीडियोस में अदर चैप्टर की भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ।